A very good morning, class. So today I'll be helping you all out with some important formulas and tricks to remember those formula with the most important chapter या one of the most important कह सकते इसको Maths 1 chapter 5 integration. So class, be with me throughout the videos which I will be dividing into different parts so that one by one if you can go through the formulas and keep them in mind during exams. So without wasting time, let's begin. बच्चे लोग जब कभी भी एग्जाम में आपको इंटीग्रेशन का सम आएगा, I want you all to first scan the sum in different heads. आप सम को स्कैन कीजिए, दिमाग में ओरली देखिए कि कौन से टाइप के मेथड से वो सम सॉल्व हो सकता है. इंटीग्रेशन के सम को सॉल्व करने के लिए आप उसको इन 5 हेड्स में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमें पता कैसे चलेगा मैम कि कौन से हेड से वो सॉल्व होगा. तो क्लास, इसी डाउट को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और अगर आप इनके सारे पार्ट्स सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा सम किस टाइप के मेथड से सॉल्व हो सकता है. सो द वेरी फर्स्ट हेडिंग इज formulas. The second heading is separation. The third method is substitution. The fourth method is partial fraction. And fifth is out of the box. आज अपना ये वीडियो खाली फर्स्ट पार्ट पे फोकस होगा, that is formula. Now when I say formula class, formula मतलब आपको दुनिया में इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप पकड़ पाओगे सम देखकर कि इसमें किस टाइप का फॉर्मूला यूज होगा. सो क्लास ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला हेड में कौन कौन से फॉर्मूलाज आते हैं. सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए जो आपने 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, पहला बेसिक फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. उसी का बड़ा भाई a प्लस बी द होल क्यूब. अभी जैसे आपने देखा क्लास, यहाँ पे 2ab साथ में आ रहा है तो a प्लस बी द होल क्यूब में 3 आएगा और ab भी साथ में होगा. बस व्हाट विल बी द डिफरेंसेस, a क्यूब है मतलब a प्लस बी द होल क्यूब है तो a क्यूब से चालू होगा, b क्यूब पे खत्म होगा और बीच के रामायण में 2ab के बदले क्या आएगा, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. तो एक बार a को स्क्वायर कीजिए, फिर b को छोड़ दीजिए, फिर एक बार a को रखिए, b को स्क्वायर कीजिए. ये दोनों फॉर्मूलाज है जब प्लस का साइन होगा. व्हाट इफ द साइन चेंजेस इनटू माइनस, तो माइनस बोलता है a माइनस बी द होल स्क्वायर, योर फॉर्मूला विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. और a माइनस बी द होल क्यूब का ट्रिक है, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऑल्टरनेट जाना है. तो जैसे प्लस a क्यूब हो गया तो नेक्स्ट होगा माइनस 3a स्क्वायर b, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, फिर माइनस b क्यूब. नेक्स्ट आता है जब स्क्वायर्स अलग अलग बटे हो तब क्या करेंगे. तो जैसे मान लो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसका बेसिक फॉर्मूला इज a प्लस b इंटू a माइनस b, जिसको हम कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, ऑपोजिट साइन. a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, a माइनस b ब्रैकेट ओपन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. अगर माइनस का साइन है तो आपका सेकेंड ब्रैकेट में सारे प्लस साइन हो जाएंगे. अगर आपके पास यहाँ पे प्लस साइन है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आपके सेकेंड ब्रैकेट में बीच में माइनस आ जाएगा. सो फॉर्मूला इज a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. सो इतना सुनने के बाद आप वीडियो पॉज करके खुद टेस्ट कर सकते कि आपको कितने फॉर्मूला समझ में आ गए. ये बेसिक वाले हैं, अगर इसमें से कोई भी फॉर्म होगा आप पहचान सकते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं. अब हम आते हैं इंटीग्रेशन के ओरिजिनल फॉर्मूलाज पे. नाउ एज यू नो क्लास, इंटीग्रेशन का अगर सम है तो सबसे पहले उसको फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी है. सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन f of x
with respect to dx. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला से, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n. x will be in the form of x और n का मतलब है कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी इंटीजर या स्क्वायर रूट, कुछ भी आ सकता है. सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx बोलता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. बिकॉज ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स है, यहाँ पे इंटीग्रल्स नहीं दिया है a टू b. जब आपको इंटीग्रल्स दिए जाते हैं a टू b, तब उसको डेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं और ये c यहां से हट जाता है. बट जब आपके पास इंटीग्रल्स नहीं है तो आप डायरेक्टली उसको डेफिनाइट इंटीग्रल्स में काउंट करेंगे एंड प्लस c लिखोगे. The next formula is integration of e raised to x dx. So answer is e raised to x plus c. Integration of a raised to x dx is equal to a raised to x upon log a plus c. Integration of 1 upon x dx is equal to log mod of x plus c. Integration of 1 upon root x dx is equal to 2 root x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ k या कांस्टेंट, कांस्टेंट माने कोई भी नंबर, मान लो 2x आया, 1 आया, तो 2, 1 ये सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर निकाल दीजिएगा, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 1 dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज नथिंग बट x. तो आपका आंसर हो जाएगा kx प्लस c. नेक्स्ट आता है, अगर आपके पास ब्रैकेट्स में टर्म्स दिए हो जैसे ax प्लस b के फॉर्म में हो, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट मींस वन टर्म एंड चेन रूल. आई रिपीट इट अगेन, whenever you have terms given in the bracket, always tell yourself ब्रैकेट मतलब वो पूरा ब्रैकेट एक ही टर्म है, एक साथ इंटीग्रेट होगा. एंड चेन रूल आएगा, चेन रूल मतलब जब x अकेला नहीं होता, उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं उसका अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना है इन इंटीग्रेशन. तो मान लीजिए अगर उन्होंने आपको बोला इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 6, तो 5x प्लस 6 सबसे पहले तो एक ही टर्म है, तो उसको एक टर्म अज्यूम कर लीजिए. एंड साथ ही साथ आप देख रहे हो x अकेला नहीं है, उसके साथ 5 है. ओके, जैसे 5x प्लस 6 रेज टू 6 अगर आपका क्वेश्चन है, तो अगर ये पूरा एक टर्म है तो मैं इसे एक टर्म को अज्यूम कर सकती हूँ x. तो x रेज टू 6, x रेज टू 6 मतलब x रेज टू n का फॉर्मूला आप यूज करेंगे. और दूसरी बात याद रखिएगा, x के जगह पे वो पूरा बड़ा टर्म आपको लिखना है. तो अगर मैं आपसे पूछूं x रेज टू 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे x रेज टू 7 अपॉन 7, दैट इज 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस c. तो आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, x के जगह पे आप लिखोगे 5x प्लस 6 द होल रेज टू 7 अपॉन 7. और जैसे मैंने आपको बोला x अकेला नहीं है, तो उसका रेसिप्रोकल आप लेंगे कोएफिशिएंट का इनटू 1 अपॉन 5 प्लस c. तो आपका फाइनल आंसर होगा 5x प्लस 6 द होल रेज टू 7 अपॉन 35, 5 7 35 प्लस c. सो वो आपने याद रखना है. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन f डैश x dx इज इक्वल टू f ऑफ x. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है इंटीग्रेशन का. इंटीग्रेशन का डेफिनेशन इज नथिंग बट उल्टा ऑफ डेरिवेटिव. अगर आप डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करोगे तो आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिलेगा. सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx इज इक्वल टू f ऑफ x. तो अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाना है, f ऑफ x ढूंढना है, तो हमको डेरिवेटिव f डैश x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रिपलेट्स. अब मैंने ट्रिपलेट्स इसीलिए बोला यहाँ पे बिकॉज आपको कुछ सम्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टाइप में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप को आपने इन ट्रिपलेट्स की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस का ट्रिपलेट याद होना चाहिए. तो पहला सेट ऑफ ट्रिपलेट आपको बोलता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. दूसरा ट्रिपलेट आपको बोलता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx एंड इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. तो आप पैटर्न समझ गए होंगे. पहले 1 अपॉन
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर उसका उल्टा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से उसका उल्टा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाकी के जो सेकेंड ट्रिपलेट है, सेकेंड ट्रिपलेट कैसे चालू होगा, उसका उल्टे से। तो मतलब हमने खत्म कहां किया था, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका नेक्स्ट ट्रिपलेट कहां से चालू होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान देना है आपने, सेकेंड ट्रिपलेट में 1 अपॉन ट्रिपलेट के साथ स्क्वायर रूट भी आ गए हैं, तो आपका सेकेंड ट्रिपलेट बोलता है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स एंड इंटीग्रेशन रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। थर्ड सेट ऑफ ट्रिपलेट जो है वो कैसा दिखाई देगा, 1 हट गया, खाली रूट बचा और ऑर्डर सेम सेकेंड जैसा, पहले रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स एंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। तो बच्चे लोग पहले आपको ट्रिपलेट का क्वेश्चन पता होना चाहिए, आंसर अपने आप पता हो जाएगा। अब आंसर का ट्रिक कैसे याद रखना है आपने, जितने भी ट्रिपलेट के फर्स्ट वाले हैं बच्चे लोग, सब में ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई इनवर्स आता है, वो आपने याद रखना है। तो तीनों ट्रिपलेट का स्टार्टिंग में यू विल हैव सम ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स। तो जैसे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स है, तो उसका आंसर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। सेकेंड का फर्स्ट जो ट्रिपलेट है उसका आंसर है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। और जो तीसरा सेट ऑफ ट्रिपलेट है उसका फर्स्ट वन का आंसर शुरू होता है x अपॉन 2 इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन माने रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो जो लास्ट सेट ऑफ ट्रिपलेट है बच्चे लोग वो याद रखना कॉम्बिनेशन है, वो फर्स्ट और सेकंड का। तो शुरुआत तीनों की सेम है, दिख रहा है आपको x अपॉन 2 x अपॉन 2 x अपॉन 2 और तीनों में उसके बाद क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन हुआ, फिर ये अगर आया तो इसका क्वेश्चन, ये अगर आया तो इसका क्वेश्चन, फिर बीच में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2। तो लास्ट वाले ट्रिपलेट की खासियत है उसका स्टार्टिंग सेम है, खाली क्वेश्चन और साइन बदल जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रिपलेट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्टार्टिंग सेम है, देख रहे हो 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a लॉग मॉड। अगर x माइनस है, x माइनस a, तो आप लिखोगे x माइनस a अपॉन x प्लस a मॉड प्लस c। और अगर a माइनस x है तो आप लिखोगे a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। तो पहला तीन ट्रिपलेट पर एक बार देख लेते हैं, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड। अगर x पहला है तो उसी से शुरू होगा, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। लेकिन अगर कांस्टेंट पहले आता है तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। सेकेंड ट्रिपलेट का पहला वाला मैंने आपको बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। बाकी दो में फिर से लॉग आता है जैसे ऊपर आया था, तो आपका फॉर्मूला बनता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन, जैसे कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और नेक्स्ट होगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस फिर से क्वेश्चन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। तो इससे आपका ट्रिपलेट खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड ट्रिपलेट जो कि लंबा चौड़ा है। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था सेम है, x अपॉन 2 इंटू उसका रिस्पेक्टिव क्वेश्चन प्लस फिर माइनस फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2। फिर आपने सेकंड में सेकंड वाले तीनों फिट करने, तो पहले वाले में आ गया साइन इनवर्स x अपॉन a, दूसरे वाले में आ गया लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और तीसरे वाले में आ गया लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो देखा बच्चे लोग, ये ट्रिपलेट बहुत आसान है अगर आप इसी ऑर्डर में याद रखोगे तो। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, दो कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए।
सबसे पहला, द न्यूमरेटर शुड ऑलवेज हैव 1 या कांस्टेंट होना चाहिए जिसको आप बाहर निकाल सकते हो, एंड एक्स स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर शुड बी अलोन। मतलब जैसे मैंने आपको बोला, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो x स्क्वायर को आपने अकेला बनाना है, मतलब इस 2 को हटाना है। और ये 2 कैसे हट सकता है? सबको आप किससे डिवाइड कर सकते हो? डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। सो तभी ये कंडीशन में आपके ट्रिपलेट्स बैठेंगे और आपको इस तरीके का फॉर्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx। तो फॉर्मूला बोलता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन छोटा इंटीग्रेशन v dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू dx। और सबसे पहले uv डालने से पहले आप चेक करोगे कि आपका u इंटू वी जो है इंटीग्रेशन का, वो लिएट के फॉर्म में होना चाहिए ना। व्हाट इज लिएट? L माने लॉग, I माने इनवर्स, A माने अरिथमेटिक, T माने ट्रिगो और E माने एक्सपोनेंशियल। हर एक का शॉर्ट में बता देती हूँ। लॉग मतलब लॉग x स्क्वायर, सबके आगे लॉग लगा होगा तो हमेशा लॉग पहले आता है। इनवर्स, इनवर्स जैसे कि आपने देखा साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन सबको इनवर्स बोलते हैं। रेज टू -1। अरिथमेटिक x स्क्वायर, 2x क्यूब, 3/2, x रेज टू 5, ये सब अरिथमेटिक है। ट्रिग्नोमेट्री अपने को पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, तो नॉर्मल वाले विदाउट इनवर्स। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल माने x हवा में हो और अल्फाबेट्स और नंबर्स नीचे हो, e रेज टू x, a रेज टू x एक्सेट्रा, इन सबको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो यूवी का सबसे पहला स्टेप है, ऑर्डर होना चाहिए लिएट के हिसाब से, और उसके बाद आप फॉर्मूला डाल सकते हो। और एक ट्रिक जो आपके टेक्स्ट बुक में बताई गई है कि अगर आपको खाली log x को इंटीग्रेट करना है तो log x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर log x dx खाली ऐसा दिया हुआ है तो आप log x के बाद into 1 डाल के उसको uv के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ log के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। So when integration of log x dx, that is log x is alone, you can put 1 and solve by integration uv. नेक्स्ट फॉर्मूला आपके इंटीग्रेशन में जो दिया हुआ है इज इंटीग्रेशन e रेज टू x ब्रैकेट ओपन, डेरिवेटिव का क्वेश्चन f ऑफ x प्लस डेरिवेटिव का आंसर f डैश x dx। अगर साथ में आता है तो आप लिख सकते हो e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस तरीके के सम जहां e रेज टू x ऊपर भी है और नीचे e रेज टू x दिया है, और आपका क्वेश्चन का फॉर्म इस तरीके का होगा, जैसे मान लीजिए 3e रेज टू x प्लस 2 अपॉन 20 माइनस 12 e रेज टू x, या अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो a e रेज टू x, 3 माने कोई भी कांस्टेंट अज्यूम कर लीजिए, कोई भी नंबर 3e रेज टू x प्लस 2 अपॉन 20 माइनस 12 e रेज टू x। अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिखे, दोनों तरफ e रेज टू x और दो जन कांस्टेंट दिखे, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, जहां पे आप a और b कांस्टेंट ढूंढ सकते हैं। सो क्लास, व्हेन आई टोल्ड यू द फर्स्ट पार्ट जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मतलब इन सारे फॉर्मूलाज को आपने अच्छे से याद रखना है, तभी आप सम देख के पहचान पाएंगे कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला फिट हो सकता है। तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहाँ स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है सेपरेशन, वो आपको इसके अगले वीडियो में दिखेगा, तो उसको देखना समझना कि आप सेपरेशन कब इस्तेमाल कर सकते हैं। So till then, keep watching, subscribe to the channel, and if you like the video, please do share across the link. Thank you so much, class. We'll meet again in the next session.